गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लासेस में हमने लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे और डिफिनीशन थे, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एडजेसेंट एंगल। क्या है? सॉरी, इससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। जैसे मान लो कि एक एंगल है 45, अगर इसमें आप 45 ऐड करोगे तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 45। जैसे एक एंगल 30 ले लो, 30 में अगर आप 60 ऐड करते हो तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो 30 और 60 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 है और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 30 है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, और नीचे दे दे 30 दे दे, 60 दे दे, 38 दे दे, कुछ भी दे दे, कि इनका क्या करो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो। तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? 90 में से जब 30 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। और 60 और 30 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। ठीक है। किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना हो तो उस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो करेंगे नहीं, ऐसे आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा है ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पे 90 आए, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। अब मान लो कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30। जब इसको ट्रांसफर करोगे तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 होगा। या ऐसे समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो जब भी किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो उस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको 30 का सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 दैट इज 60। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे डिफिनीशन कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनीशन क्या होता है। तो ऐसे एंगल, ठीक है, द टू एंगल्स हुज सम इज अ राइट एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मैं लिखता हूं और उसके बाद एग्जांपल लिख देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स, complementary angles are two angles whose sum is right angle that is 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो या राइट एंगल हो। एग्जांपल के लिए 30 and 60 are complementary angles of each other। each other का मतलब 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा है
वो है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सेम एज above definition, two angles are supplementary angles if their sum is equal to 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। जैसे 100 और 80, 100 का सप्लीमेंट्री एंगल 80 और 80 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए, किसी एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए उसको हम 90 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वैसे ही किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल अगर फाइंड करना हो तो उसको हम क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर two angles whose sum is 180 डिग्री। ठीक है। इसका सम क्या हो? 180 डिग्री हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 180 आर सप्लीमेंट्री एंगल supplementary angles of each other। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि 98 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? ठीक है। मैं क्वेश्चन कर दूं कि 98 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180 में माइनस कर देंगे। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 98 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 98, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा 98 का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसको। हो गया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो हम पहले बोल रहे थे, एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल भी कोई एक एंगल नहीं होता है, दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। कब? उनमें कुछ कंडीशन है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है ऐसे, और इसको ऐसे कर दिया। मान लो यहाँ O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यहाँ पे दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एंगल AOB, एक एंगल BOC और एक पूरा भी एंगल है AOC। एक एंगल AOB है, एक एंगल BOC है और एक एंगल मान लो कि AOC, ये पूरा भी हो जाएगा। तो दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल इफ पहला, दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे। पहला कंडीशन ये है कि दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स हो। क्या हो? कॉमन वर्टेक्स हो। Two angles are said to be adjacent angle if they have common vertex। पहला कंडीशन। दूसरा, उनमें कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो। They have common vertex, they have common arms। आर्म्स किसे कहते हैं? वो रेज जिनसे एंगल मिलके बनता है, हमने बताया था कल। और तीसरा कंडीशन है कि कॉमन
common arms lie, चाहे ऐसे लिखो, नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे अगर ये तीन कंडीशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले उनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, उनमें कॉमन आर्म्स हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड का मतलब कि कॉमन आर्म के एक इधर और दूसरा इधर। अब हम दो एंगल पे बात करेंगे। जैसे मान लो कि हमारा एक एंगल है AOB और एक एंगल है BOC। थोड़ा ध्यान से देखो, AOB को और BOC। एक एंगल हमारा है AOB का वर्टेक्स क्या है? O है। और जो हमारा दूसरा एंगल है वो है BOC का वर्टेक्स क्या है? O ही है। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है इन दोनों एंगलों के लिए कि उनमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो अगर मान लो कि ये हमारा एंगल AOB है, AOB और एक BOC है, ये दो एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस एंगल की और इस एंगल की। ये AOB है और ये BOC है, तो दोनों में वर्टेक्स क्या है? वही है। और दूसरा कंडीशन है दे हैव कॉमन आर्म्स। तो एक आर्म्स इनमें कॉमन भी है, वो आर्म क्या है? OB है। देखो अगर इस एंगल को लिखते हो तो OB आ रहा है, इसको लिखते हैं तो BOC, इसमें भी OB आ रहा है, BO या OB सेम मीनिंग है। तो OB क्या हो गया हमारा? दोनों एंगल्स में AOB और BOC में कॉमन आर्म हो गया। AOB BOC, O कॉमन वर्टेक्स और OB क्या हो गया? कॉमन आर्म। कॉमन मतलब जो दोनों एंगल के लिए हो, तो दोनों एंगल में है ही, ये तो देखने से भी पता चल रहा है। तो दूसरा वाला कंडीशन भी हो गया। अब तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म हो, नॉन कॉमन आर्म, ये एक कॉमन आर्म हो गया, मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये दोनों में कॉमन आर्म हो गया, ये कहे जाएंगे नॉन कॉमन आर्म। मतलब ये और ये नॉन कॉमन आर्म्स के आइदर साइड हो, है आइदर साइड, एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। जो नॉन कॉमन आर्म्स OC और OB हैं वो कॉमन आर्म्स OB के आइदर साइड है, मतलब कि एक इधर तो दूसरा इधर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा एंगल AOB एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल। हम कह सकते हैं ना कि एंगल एग्जांपल के तौर पे AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। आई बात समझ में? अब एक और मैं दो एंगल में और लिखता हूँ। इसमें एक एंगल मानो मैं लिखता हूँ एंगल AOB और एक लिखता हूँ एंगल AOC। अब इसको पता करो कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, AOB और AOC। देखो AOB हमारा ये एंगल है और AOC हमारा पूरा ये एंगल है ना, AOC ये एंगल है। कंडीशन देखते हैं, जो तीन कंडीशन है, दो एंगल को एडजेसेंट एंगल होने के लिए जो तीन कंडीशन है, इन पे लगाते हैं, देखते हैं कि तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो AOB और AOC भी क्या हो जाएगा? हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स तो कॉमन है, AOB O वर्टेक्स है, AOC O वर्टेक्स है। फिर दूसरा, उनमें एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए, AOB और AOC एक कॉमन आर्म भी है, AO दोनों एंगल में आ रहा है, AOB और AOC, AOB AOC कॉमन आर्म भी है। तीसरा कंडीशन है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, कि जो नॉन कॉमन आर्म है AOB और AOC में, ये कॉमन आर्म हो गया, ये नॉन कॉमन आर्म हो गए। तो तीसरा कंडीशन है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म्स के आइदर साइड, मतलब एक इधर और एक इधर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, जो कॉमन आर्म्स है वो नॉन कॉमन आर्म्स के एक ही तरफ है, बीच में है नहीं। अरे बात समझिए, जो ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है इनके आइदर साइड नहीं है,
मतलब दोनों नॉन कॉमन आर्म्स के एक ही तरफ है, तो तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये एक ही तरफ है कॉमन आर्म के, जो कि नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा एक चीज और लिख लो, अगर ए ओ बी और बी ओ सी, ठीक है, ए ओ बी और बी ओ सी अगर एडजेसेंट एंगल है तो आल्सो ये भी होगा कि जो एंगल ए ओ सी होगा ये पूरा ए ओ सी ये ए ओ बी प्लस बी ओ सी के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए ओ बी मतलब जो दो हमारे एडजेसेंट एंगल थे ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये पूरा जो एंगल होगा ये पूरा एंगल इन दोनों का सम के इक्वल होगा ना, तो जो हमारा एंगल ए ओ सी होगा वो ए ओ बी प्लस बी ओ सी के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिगर यही रहेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ, अगला टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ध्यान से देखिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वर्ड एडजेसेंट एंगल में जो हमारे नॉन कॉमन आर्म्स थे कौन था, एक OC और एक OA। अगर इनको एक स्ट्रेट लाइन कर दें, इसको हम पकड़ के इसको ऐसे फिक्स करके इसको पकड़ के हम क्या करें, ऐसे कर दें, मतलब OC और OA को दो हम अपोजिट रेस कर दें, दो अपोजिट रे कर दें, मतलब OC का अपोजिट रे अगर हम OA कर दें, मतलब ये स्ट्रेट लाइन कर दें, ये भी एक मतलब है। अगर जो दो नॉन कॉमन आर्म्स थे उनको हम अपोजिट रेस कर दें तो फिगर ऐसे बन जाएगा, ये फिगर ऐसे बन जाएगा। जो नॉन कॉमन आर्म्स थे ये और ये तो कॉमन आर्म्स था, तो नॉन कॉमन आर्म्स को अगर हम दो अपोजिट रेस कर दें, मतलब ये है इसको ऐसे यहाँ पकड़ के इसको ऐसे सीधा कर दें, तो अब ये फिगर ये ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बी होगा। और अब जाके जो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी है यही क्या कहे जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहे जाएंगे। अगर एडजेसेंट एंगल में जो दो नॉन कॉमन आर्म्स थे उनको अगर हम दो अपोजिट रे कर दें तब जाके हमको जो दो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी मिल रहे थे वो दोनों अब एडजेसेंट एंगल ना कहकर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहे जाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनो, फिगर ये बनाना है, ये तो हम रखते थे समझाने के लिए, फिगर ये है। अब इसको हम लिखेंगे कि इफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ adjacent angle are two opposite rays, then angle AOB and BOC are called linear pair of angles. If non-common arms of adjacent angles are two opposite rays, मतलब ये एकदम जस्ट इसके अपोजिट, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन जाए, टू अपोजिट रेज, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर टू अपोजिट रेज, देन एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब बताओ पिछले वाले केस में एंगल ए ओ सी क्या था, जो एंगल ए ओ सी होगा वो एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। ये पूरा ए ओ सी इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना, इन दोनों के सम के ये पूरा एंगल होगा। ये ए ओ सी है, ये होगा। अब एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये 180 का होता है ना, तो ये पूरा 180 हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 हो जाएगा। ए ओ सी क्या हो जाएगा, एंगल 180 हो जाएगा। तो ए ओ सी की जगह पे हम एंगल 180 लिख सकते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी वैसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। इसका एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे तो उनका सम क्या होगा 180 होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना हमारे, अब ए ओ बी और बी ओ सी, तो अब ए ओ बी और ए ओ बी का मतलब ये, बी ओ सी का मतलब ये, तो ए ओ बी और बी ओ सी का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। याद रखो, जब भी लीनियर पेयर के एंगल्स होंगे, दो एंगल होंगे जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे, ये स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनेंगे तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे कहे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नोट कीजिए आप लोग जल्दी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर दो रेस एक दूसरे को, अगर दो रेस मान लो कि एक रे ये है और एक रे ये है, ये दोनों अगर एक दूसरे के पॉइंट ओ पे कट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कहा जाता है और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कहा जाता है। कब, जब दो रेस एक दूसरे को, जब दो रेस मान लो कि एक रे ये है एक रे ये है, जब दो रेस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे 4 एंगल बनता है, 1 2 3 4। तो ये रे इसका ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाएगा और ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाएगा, ठीक है। लिखो कि when two rays, नाम दे दो इसका ए बी और सी डी। ये मान लो ए बी हो गया और ये क्या हो गया सी डी हो गया। when two rays ए बी एंड सी डी intersect each other, नाम लिख देते हैं। when two rays ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, और मान लो कि वो पॉइंट ओ है, से पॉइंट ओ, इसका मतलब ये रहा है कि हम मान ले रहे हैं कि दो रे ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट कर रहे हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। तब क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है। when two rays ए बी एंड सी डी intersect each other say point O, then vertically opposite angles formed. Then they form two pair of vertically opposite angles, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ सी और बी ओ डी,
एक पेयर ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और एक पेयर BOC एंड AOD, या AOD एंड एंगल AOD एंड एंगल AOD एंड एंगल BOC। ये दो क्या हो गए, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये AOC का BOD और AOD का हमारा एंगल BOC, ये दो पेयर हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल में। अब कल हम लोग ये प्रूफ करेंगे, अब कल से हम थ्योरम पढ़ेंगे, ये प्रूफ किया जाएगा कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये प्रूफ किया जाएगा। यहाँ पे मैं नोट पे लिख देता हूँ, vertically pair of vertically opposite angles are equal to each other हैं, vertically opposite angles are vertically opposite angles are equal। vertically opposite एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे AOC जो होगा एंगल BOD के इक्वल होगा, और जो हमारा एंगल AOD होगा AOD वो एंगल BOC के इक्वल होगा। ठीक है, AOC BOD के इक्वल होगा, और उसके बाद AOD BOC के इक्वल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको प्रूफ किया जाएगा। थैंक यू।